नमस्कार। मैं डॉक्टर जे जे मौर्य रोज़ रोज़ आपके लिए नया नया वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा पैशन है और इस पैशन से मुझे खुशी मिलती है। रोज़ रोज़ मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो अपनी बहनों के लिए बनाया हूँ। बहनों मतलब मेरे महिलाओं के लिए बनाया हूँ। वे महिलाएं जो आजकल समाज में बहुत आगे हैं, जो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, जो बाहर भी काम करती हैं और भीतर भी काम करती हैं। इसके कारण बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया के कारण वे अपने आप पे ख्याल नहीं रख पाती हैं, जिसके कारण वे ठीक से ना अपना खान पान कर पाती हैं, ना अपने हेल्थ पे ख्याल कर पाती हैं, जिसके कारण उनके शरीर में फैट बढ़ जाता है और फैट बढ़ने के कारण उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उन्हें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है पीसीओडी। और इसी पीसीओडी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आजकल ये बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि न खाने का समय है महिलाओं को, न आराम करने का समय है, और जो काम वो करती भी हैं वह इतने आराम का काम है कि उनके शरीर का फैट बर्न होता नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं अब कंप्यूटर पे काम करने लगी हैं, ऑफिस में आराम से बैठ के काम कर रही हैं, जिसके कारण उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, उन्हें पीसीओडी हो गई है। तो आज हम उसी पीसीओडी के बारे में बात कर रहे हैं। पीसीओडी होता क्या है? इसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ कहते हैं, या कुछ लोग इसे पीसीओएस भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि महिला का जो मासिक धर्म होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, वह अनियमित हो जाता है। काफ़ी दिनों के बाद आता है। जो 28 दिनों में आना चाहिए वह 1.5 महीने से 2 महीने, कभी कभी 3-3 महीने पे आता है। और जब आता है तो हैवी ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द होता है, मुंह पे बहुत से एक्ने या मुहासे निकल आते हैं, और चेहरे पे बाल भी उगने लगते हैं। और वो बाल ज़्यादातर पुरुषों की तरह होते हैं, जैसे कि लिप्स के ऊपर जहाँ पुरुषों की मूछें निकलती हैं वहाँ उनके छोटे छोटे रोए निकलते हैं। तो जब वो हमारे पास डॉक्टर के पास आते हैं तो हम उनका सोनोग्राफी कराते हैं, उनका एफएसएच टेस्ट कराते हैं, एलएच टेस्ट कराते हैं, तब जाके यह निदान होता है कि इन्हें पीसीओडी है। तो पीसीओडी समझने के लिए हम पहले ये समझे कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता क्या है। पॉली मतलब बहुत, सिस्ट मतलब एक गांठ जैसी चीज़, कहाँ पे ओवरी में जो बहुत सी गांठें हो जाती है उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज कहते हैं। तो हम पहले ओवरी के बारे में जानते हैं। हर महिला में गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसके दोनों तरफ राइट और लेफ्ट ओवरी होती है। इस ओवरी में से अंडे निकलते हैं। इन अंडों का पुरुष बीज से निषेचन होने के बाद गर्भधारण होता है। तो इसमें होता क्या है कि इस ओवरी को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड 2 तरह का हार्मोन निकालता है। एफएसएच मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो एफएसएच और एलएच जब निकलता है तो ये ब्लड स्ट्रीम में आता है, और ब्लड स्ट्रीम से जाके ओवरी में आता है। ओवरी में आने के बाद ओवरी में फॉलिकल होते हैं, और फॉलिकल में एग होता है, अंडे होते हैं, ओविम होता है, वह बढ़ने लगता है। और वह जब बढ़ने लगता है तो फॉलिकल का साइज भी बढ़ता है, और फॉलिकल का साइज बढ़ने के कारण जब फॉलिकल बढ़ता है तो फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करता है। जब एस्ट्रोजन एक खास लिमिट तक पहुंच जाता है तो फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड एस्ट्रोजन रिलीज करती है, और उस एस्ट्रोजन रिलीज करती है तो फॉलिकल फिर से मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होता है, और उसके बाद वह रप्चर होता है। और रप्चर होने के बाद में से उसमें से अंडा ओवियम बाहर निकलता है, जो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और फैलोपियन ट्यूब में गर्भाधान होता है। अगर वहाँ पे गर्भाधान हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से महीना आता है। इस क्रम में अगर गर्भाधान हो गया तो ये जो फॉलिकल होता है, जो अंडे होते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, और ये यहीं पे प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है कि पीसीओडी में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को
पिट्यूटरी ग्लैंड अधिक मात्रा में रिलीज करती है। अधिक मात्रा में रिलीज करने के कारण क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वह खराब हो जाता है, जिससे कि फॉलिकल मेचर नहीं हो पाते। और जब फॉलिकल मेचर नहीं हो पाते तो वो रप्चर नहीं होते, और रप्चर नहीं हो तो ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगा, और वह जो फॉलिकल होता है वह डिज़ोल्व भी नहीं होता, और वह ओवरी में एक फ्लूइड भरे सैक के रूप में सुरक्षित रह जाता है, जिसे ही सिस्ट कहते हैं। और अब यह बहुत मात्रा में हो जाता है तो उसे पॉलीसिस्टिक ओरी कहते हैं। तो जब कोई भी पॉलीसिस्टिक ओरी सिंड्रोम का महिला जब किसी डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसका जब चेकअप कराते हैं तो उसमें सोनोग्राफी कराने के बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, AMH हार्मोन चेक कराते हैं, और साथ में सीरम इंसुलिन भी कराते हैं। जो इंसुलिन होता है ना, वह पैनक्रियाज का स्राव होता है, वो बढ़ा हुआ मिलता है, और वह पैनक्रियाज का स्राव ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलकर टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और यह टेस्टोस्टेरोन फिर से ओव्यूलेशन होने नहीं देता है। और टेस्टोस्टेरोन सिर्फ पुरुष का हार्मोन है, मेल हार्मोन है। इसके कारण पुरुषों के जैसे दाढ़ी मूछे के बाल जैसे थोड़े थोड़े आने लगते हैं, पेट पे भी बाल आने लगते हैं, मुहासे आने लगते हैं, पीरियड अनियमित हो जाता है, ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, और तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। तो ये हो गया नॉर्मल, हमने आपको बताया क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट वाइज तो ये है कि महिला को कितनी भी बिजी हो, उसे अपने जीवन के लिए समय निकालना पड़ेगा, रोज़ थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा, अच्छे तरह से अपने खान पीन के व्यवहार करना पड़ेगा, खाने में हरे फल सब्जियां ज़्यादा खाने पड़ेगी, बेकरी प्रोडक्ट, मैदे की चीज़ें, जंक फूड ये सब बंद करना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। तब हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, तब PCOD ठीक करने में मदद मिलेगी। जहाँ तक मेडिसिन की बात है तो मेडिसिन के लिए इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देने के कारण आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है रेगुलर हो जाता है। इंसुलिन बढ़ा होने पे मेटफॉर्मिन दिया जाता है, और तरह तरह के लाइफस्टाइल को सुधार कर इसका इलाज किया जाता है। कभी कभी सर्जिकल रिमूवल भी होता है सिस्ट का, जिसमें सर्जन उस सिस्ट को पंक्चर कर देते हैं, और पंक्चर करने से उसमें का जो स्राव होता है बाहर आ जाता है, और पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ जो होता है तो ठीक हो जाता है। तो कुल मिला के पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ का मतलब यही हुआ कि आपकी लाइफस्टाइल अगर सुधर जाएगी, लाइफस्टाइल सुधर जाएगी, आप मेहनत करेंगे। मेहनत बैठ के तो सब करते हैं, लेकिन कुछ शारीरिक श्रम होना चाहिए, जिसके आपके शरीर में चर्बी न जमा हो, फैट न जमा हो, फैट की चीज़ें न खाएं, तो PCOD बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। अदरवाइज पॉलीसिस्टिक डिसीज़ आज पूरे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है। ये किसी भी जाति, किसी भी रेस, किसी भी नस्ल में, किसी भी देश में यह आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि संपन्नता बढ़ी है, पैसे बढ़े हैं तो आराम भी बढ़ा है। जब आराम बढ़ा है तो ये अपने साथ ये बीमारी लाया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि PCOD क्या है और PCOD का इलाज क्या है। इलाज तो आपको डॉक्टर से करना है। मेरे वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा सिम्टम है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। आपका डॉक्टर आपको सही गाइड करेगा और समय पर इलाज करेगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय निकालना पड़ता है। आप जब लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तब सही खुशी मिलता है। और मैं फिर अगले दिन फिर एक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।